तो अगर आपका भी सवाल यही है कि आपको अपनी कार में एक बेस्ट डायमंड 2 के स्टीरियो इंस्टॉल करवाना है बट आपका जो बजट है वो 10 से 15,000 के बीच में है या फिर 15,000 रुपए के अंदर है, तो मेरे हिसाब से आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन हूं और आज जो स्टीरियो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कार के लिए डायमंड 2 के सीरीज में एक बेस्ट स्टीरियो आप बोल सकते हैं वो हो सकता है। और वो क्यों हो सकता है थोड़ा ये भी जान लीजिए, क्योंकि आजकल मैंने भी देखा है कि कुछ लोग जेमस्टोन जो डायमंड 2 के स्टीरियो है या फिर कुछ ऐसे स्टीरियो है जिनका नाम पता मतलब बॉक्स में लिखा ही नहीं होता है, बट उसे वो लगाते हैं अपनी कार में 6,000 7,000 में परचेस करते हैं, उसके बाद 10,000 15,000 रुपए में वो अपनी कार में स्टीरियो इंस्टॉल करवाते हैं डायमंड 2K वाला। तो आज मतलब जो मैं स्टीरियो आपको दिखाने वाला हूं वो इस कैटेगरी का तो नहीं होने वाला है, बल्कि ये पूरे यूट्यूब पे मेरे ख्याल से पहला ऐसा स्टीरियो होने वाला है जिसमें 15,000 के प्राइस पॉइंट के डायमंड 2K स्टीरियो में जो चैट जीपीटी का 1 ईयर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन जो है वो एकदम फ्री मिलेगा। और मैंने अभी तक के 10-15,000 में ऐसा कोई स्टीरियो नहीं दिखा डायमंड 2K सीरीज में जो चैट जीपीटी का 1 ईयर का प्रीमियम जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री दे दे। एंड अगर मैं इस ब्रांड के बारे में बात करूं तो मतलब ये जो ब्रांड है ये काफी अच्छा ब्रांड है, क्योंकि मैंने इसके और भी जो नीचे वाले मॉडल हैं वो लगाए हुए हैं और इसकी सर्विस ऐसी है कि मतलब इंडिया में अगर आप किसी भी कोने में जाओगे तो वहां पर आपको जो एक ना एक इसका जो सर्विस सेंटर है वो देखने मिल जाएगा, या फिर अगर जहां आपको सर्विस सेंटर नहीं मिला तो वहां आपको कोई ना कोई टेक्नीशियन मिल जाएगा, या फिर जिस ब्रांड का स्टीरियो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं उस ब्रांड के स्टीरियो के अंदर एक वारंटी कार्ड निकलता है, वहां पर भी टोल फ्री नंबर दिया हुआ रहता है। अगर आप उसमें कॉल वगैरह करते हैं तो तुरंत जो है वीडियो कॉल में आपको ये बताया जाएगा कि मतलब जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसका सोल्यूशन क्या है, जो सेटिंग वगैरह है वो सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये आज कमाल की वीडियो होने वाली है। जिनको डायमंड 2 के स्टीरियो चाहिए और 10 से 15,000 रुपए उनका जो प्राइस है, उनका जो बजट है उसके हिसाब से, तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कौन सा है वो स्टीरियो। बट स्टीरियो दिखाने से पहले वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। वैसे मेरा नाम है रफीक, आप देख रहे हैं ईवी ऑटो। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वो स्टीरियो है जो कि आज आपको जिस प्राइस में मैंने आपको बोला है उस प्राइस में 100% मेरे ख्याल से 1,000-2,000 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर अलग अलग जगह के हिसाब से प्राइस रहता है, तो ये स्टीरियो आपको मिल ही जाएगा उतने प्राइस में। एंड इस ब्रांड का नाम है मोको, आप लोग देख रहे हैं। एंड XD01 जो मॉडल है वो इस स्टीरियो का मॉडल है। देन एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस है, एप्पल कारप्ले वायरलेस है। एंड जो चैट जीपीटी का 1 ईयर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको एकदम फ्री मिलेगा। एंड जो वारंटी है वो भी इसमें 1 ईयर की मिलने वाली है। एंड मैंने ये देखा है कि मोको के और भी जो स्टीरियो को मैंने लगाया है, क्योंकि मैं खुद एक टेक्नीशियन हूँ, ज्यादातर केसेस में ये होता है कि कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको अगर कॉल करो, सर लिए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2 महीने ही हो रहे हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, सर मैं इस स्टीरियो से परेशान हो चुका हूँ, या फिर मुझे ये रिप्लेस करके दे दीजिए सर नया। तो ज्यादातर केसेस में मेरे साथ ये हुआ है कि जो कंपनी वाले हैं वो प्रॉब्लम को देखते हैं एंड अगर रिप्लेस करना रहता है तो रिप्लेस कर देते हैं। मतलब इसकी सर्विस काफी ज्यादा अच्छी है, तो इसलिए आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा 10 से 15,000 के बजट में ये मोको का XD01। बट यहाँ पर देखिए आजकल ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, 2GB रैम एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज लगवा रहे हैं। वो भी कोई गारंटी नहीं है इस प्राइस पॉइंट में कि आपको 2GB रैम एक्चुअल मिले और 32GB इंटरनल स्टोरेज एक्चुअल मिले। बट यहाँ पर मोको गारंटी देता है कि ये जो स्टीरियो है इसमें 4GB रैम है एंड 32GB इंटरनल स्टोरेज है जेन्युइन, मतलब कहीं से आपको भी फेक स्पेसिफिकेशन शो नहीं होने वाली है। तो आइए फटाक से मैं पहले आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली जब आप ये लेंगे स्टीरियो तो बॉक्स के अंदर क्या कुछ मिलने वाला है, और एक छोटा सा डेमो मैं आपको देने वाला हूं। आप देखिएगा जरूर कि मतलब डिस्प्ले की क्वालिटी किस तरीके से आ रही है, वायरलेस कनेक्टिविटी क्या है, किस तरीके का टच रिस्पॉन्स है, FM रेडियो वगैरह का जो इंटरफेस है वो आप देखना जरूर। तो पहले मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसका वारंटी कार्ड है एंड सेंड SMS टू, यहाँ पर बैक साइड पर मेंशन है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ कॉल करना है। तो ये इसका वारंटी कार्ड है, 1 ईयर की वारंटी है। देन यहाँ पर इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया हुआ है कि अगर आपको सेटिंग वगैरह नहीं पता है तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझाया गया है, तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। एंड उसके बाद ये वायरिंग का बॉक्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टीरियो को ही दिखा देता हूँ मैं आपको कि किस तरीके का ये जो स्टीरियो आने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी प्लेयर को देख के, बैक साइड को देख के, या फिर उसके मतलब एक होता है ना क्वालिटी वाली चीज, वो आपको पता चल जाएगी। जैसे स्टीरियो हाथ में उठाएंगे ना तो आप
ये तो नहीं बोल सकते कि मतलब इतना हल्का है, इस टाइप का नहीं है कि मतलब एक पावरफुल चीज आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मोको यहाँ पर मेंशन है, सीरियल नंबर वगैरह दिया हुआ है। देन फ्रंट साइड का लुक आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आएगा। एंड जो डुअल नॉब है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दोनों नॉब वर्किंग है। कुछ वर्किंग नॉब में मैंने ऐसा देखा है कि मतलब जो डिसमैच हो जाता है वो प्रॉब्लम आपको इसके नॉब में नहीं मिलने वाली। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साइड से मतलब स्टीरियो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड मैं आपको वायरिंग दिखा देता हूँ एक बार, वायरिंग में क्या कुछ आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो ये स्क्रू है फेसिया वगैरह में, अगर आप इसे टाइट करते हैं तो ये टाइट कर सकते हैं। देन उसके बाद एक एक्सटर्नल माइक है और इंटरनल माइक भी यहाँ पर दिया हुआ है स्टीरियो के अंदर में। देन यहाँ पर भी कुछ जैक्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसका जीपीएस एंटीना वायर है, मतलब अगर आप मैप में डालते हैं कहीं भी किसी भी एरिया का जो लोकेशन है तो वहाँ पर जो रास्ता दिखाने का काम करेगा वो जीपीएस एंटीना ये है। देन उसके बाद दो यूएसबी सॉकेट है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दो यूएसबी सॉकेट मिलेंगे। एंड उसके बाद एक ये रिवर्स कैमरे का केबल है, आप लोग देख सकते हैं क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है वायरिंग की। अगर इस प्राइस पॉइंट में आप कोई दूसरा स्टीरियो लेते हैं तो मतलब कुछ भी वायरिंग जो है लोकल तरीके से आ जाती है वो इसमें नहीं होने वाली। तो ये इसका रिवर्स कैमरे का वायर है। देन उसके बाद ये स्क्वायर लीड है जिसमें सबवूफर के आउटपुट है, माइक का कनेक्टर है, देन ऑडियो लेफ्ट राइट आउटपुट है। एंड हेडरेस स्क्रीन वगैरह के लिए जो आउटपुट रहता है हेडरेस में लगाते हैं हम जो डिस्प्ले, उसकी जो आउटपुट वायर है वो दी हुई है। और ये वारंटी कार्ड और इंस्ट्रक्शन मैनुअल। तो आइए सबसे पहले मैं आपको इसके फीचर को पहले बता देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस प्राइस पॉइंट में फीचर आपको ध्यान से सुन लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप फीचर को ढंग से नहीं सुनेंगे तो फिर स्टीरियो लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। पहले आप फीचर सुन लीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो स्टीरियो है थोड़ी देर के लिए मैंने ऑन कर दिया है ताकि आपको एक इंटरफेस अंदाजा लग जाए कि मतलब किस तरीके का इंटरफेस है। अब थोड़ा इसके स्पेसिफिकेशन को सुनिए आप कि इसमें रियल 4GB रैम है। मतलब देखिए इस प्राइस पॉइंट में ना कुछ लोग कुछ भी लिख देते हैं या फिर 232 दे देते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, 4GB रैम है। एंड जो इंटरनल स्टोरेज है, देखिए अगर स्टीरियो को आप हाथ में लेते हैं ना और जब उसे आप चला के देखेंगे, वैसे तो मैंने इसे इंस्टॉल किया है 5 से 6 गाड़ियों में, उसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इंटरनल स्टोरेज यहाँ पर क्लियर तरीके से ईमानदारी से 32GB मेंशन कर दिया गया है। मेरे एक्सपीरियंस के अगर हिसाब से आप पूछोगे तो कायदे से अगर 64 भी मेंशन कोई कर सकता था। हालांकि CPU Z वगैरह लगा के पता चल जाता है, बट हर किसी को ये आइडिया नहीं होता। तो ईमानदारी से 32GB का इंटरनल स्टोरेज इसमें दिया हुआ है। एंड्रॉइड वर्जन जो है इसमें 10 रन हो रहा है। 10 एंड्रॉइड वर्जन इस प्राइस पॉइंट में मोर देन इनफ है, क्योंकि अगर आप प्ले स्टोर वगैरह में भी जाओगे, कुछ भी जो एंड्रॉइड एप्स है ना वो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रिक्वायर्ड जो है उसके लिए 8.0 ही है। तो मेरे ख्याल से एंड्रॉइड वर्जन 10 भी मोर देन इनफ है इस प्राइस पॉइंट में। देन अगर मैं प्रोसेसर की बात करता हूँ तो प्रोसेसर टर्बो कोर का प्रोसेसर इसमें लगाया गया है। एंड 1.5 गीगाहर्ट्ज की स्पीड आपको देगा। मतलब स्पीड की अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो ज्यादा फास्ट नहीं होने वाला है, ज्यादा स्लो नहीं होने वाला है, मीडियम टच रिस्पॉन्स रहने वाला है। जितनी देर में आपको मतलब क्लिक करेंगे यूट्यूब वगैरह, ज्यादा लोडिंग वगैरह नहीं लेगा, तुरंत जो है ओपन हो जाएगा। मतलब एकदम फास्ट नहीं है, एकदम स्लो नहीं है। एंड अगर मैं रेजोल्यूशन की बात करूँ तो देखिए IPS डिस्प्ले है और QLED के साथ में 1280x720p का जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो आपको इस स्टीरियो में मिलता है। अगर आप इससे ऊपर अगर 20,000 वाला भी स्टीरियो आप लेते हैं तो उसमें भी आप देखना बॉक्स में मैंने कई सारे स्टीरियो का रिव्यू किया है। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है, ब्लॉपंग हो गया, ओंक्यो हो गया, नाकामिची, सेंसुई, इस तरीके के बड़े जो ब्रांड होते हैं इन सब के अलग अलग मॉडल के रिव्यू मैंने किए हुए हैं। अगर लाइसेंस्ड वाला भी लेते हो ना तो उसमें अधिकतर स्टीरियो में 1280x720p का जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो होता है। एंड यहाँ पर जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्पीकर आउटपुट की। स्पीकर आउटपुट इसमें 4x45 वॉट का है ईमानदारी से। बट अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि स्पीकर आउटपुट एग्जैक्टली कितने वॉट का अच्छा होता है किसी भी एंड्रॉइड स्टीरियो में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पीकर आउटपुट 4x50 वॉट का अच्छा होता है किसी भी एंड्रॉइड स्टीरियो में। बट यहाँ पर 4x45 का स्पीकर आउटपुट इसमें दिया हुआ है। एंड अगर आप ब्लॉपंग वगैरह लेते हैं, नाकामिची वगैरह लेते हैं या फिर आप सेंसुई वगैरह के स्टीरियो लेते हैं उसमें 50 वॉट का मिलेगा। बट इस प्राइस पॉइंट में नहीं मिलेगा, आपको उसमें भी ऊंचे मॉडल में जाना पड़ेगा, हायर मॉडल में जाना पड़ेगा। एंड ये जो है ना, आप सोच रहे हैं कि मोको का ये पहला मॉडल है। देखिए मैंने कई बार लोगों को बताया है कि मेरा सबसे फेवरेट स्टीरियो और इंडिया का सबसे बेस्ट स्टीरियो जो है वो मोको ब्रांड का ही XG06 Pro Plus है ना। तो आप ये मत सोचिए कि मोको ऐसे सस्ते स्टीरियो बनाता है। जब आप इसके हायर मॉडल्स को देखेंगे तो शायद ये भूल जाओ, और जब आप इसके
इसके XG06 Pro Plus को आप जब रन करोगे इस ब्रांड के स्टीरियो को, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि आप ब्लॉपंग भी भूल जाओगे, इतना पावरफुल बनाता है। हालांकि ये जो है XD01 है इस प्राइस पॉइंट में, बट इसका जो हायर मॉडल है XD04 वो डायमंड 2K ऐसा डायमंड 2K है, मतलब आपने अगर उससे लगा लिया ना, मतलब फैंटास्टिक होने वाला है। एंड उसके बाद जो स्टीयरिंग व्हील का कंट्रोल है इसमें दिया हुआ है, स्टीयरिंग व्हील के जो सारे बटन है वो पेयर हो जाएंगे, तो उसका फीचर भी इसमें दिया हुआ है। एंड मैं बात करूं एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की, तो देखिए एंड्रॉइड ऑटो भी इसमें वायरलेस है, एप्पल कारप्ले भी इसमें वायरलेस है, बट प्रॉपर उसका ऐप नहीं है, जेडलिंक 5 के थ्रू कनेक्ट होगा और अधिकतर स्टीरियो में जेडलिंक 5 के थ्रू ही कनेक्ट होता है। और अभी जो लाइसेंस्ड वर्जन आ रहे हैं, मोको का भी लाइसेंस्ड वर्जन आ चुका है, वीडियो चैनल पे चेक कर लेना, XB Max 4 है, उसमें प्रॉपर एंड्रॉइड ऑटो का एक अलग ऐप दिया हुआ है और जो कारप्ले का है वो अलग ऐप दिया हुआ है। तो ये जो सारे अपने काम के जो फीचर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो जरूरी चीजें रहती है वो मैंने आपको बता दी है। और सब वूफर का आउटपुट भी दिया हुआ है, आपको तो मालूम है, एंड DSP इसमें दिया हुआ है। फुल्ली लोडेड DSP नहीं है, लेकिन DSP अच्छा खासा इसमें दिया हुआ है, साउंड को अच्छे से आप कस्टमाइज कर पाएंगे। तो ये जो सारी स्पेसिफिकेशन थी ये अपने काम की थी, तो वो मैंने आपको रीड करके दिखा दी है। आइए मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मतलब स्टीरियो का डिस्प्ले कैसा है, टच रिस्पॉन्स वगैरह कैसा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टीरियो मैंने फिलहाल के लिए आपको एक डेमो ताकि मैं दे सकूं उसकी वजह से लगाया है। पहले तो ये ड्यूअल नॉब से हम जो है वॉल्यूम को पूरी तरीके से डिक्रीज कर लेते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं टच रिस्पॉन्स की बात करूं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि ज़्यादा फास्ट नहीं है और ज़्यादा स्लो भी नहीं है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका जो टच रिस्पॉन्स आएगा। देन फ्रंट साइड के इंटरफेस में ही कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी, जैसे कि आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं तो म्यूज़िक का एक सिंबल यहाँ पर है, और ये जो सिंबल है ना यहाँ पर टाइम एंड डेट आपको नज़र आएगा। देन यहाँ पर जब आपकी कार चलेगी ना तो वहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो शो होगी। देन यहाँ पर रेडियो का इंटरफेस है, एंड म्यूज़िक वगैरह की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो ये म्यूज़िक का इंटरफेस है। देन ये है ब्लूटूथ का और ये है वीडियो का, एंड उसके बाद ये सेटिंग है, एंड ये जो है यूट्यूब वगैरह है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो फ्रंट में दी गई है। ऊपर साइड वाले रॉ की बात करें तो यहाँ से वाईफाई या फिर म्यूट आप कर सकते हैं, देन मेमोरी को क्लीन कर सकते हैं, ब्लूटूथ वाला ऑप्शन है, कार सेटिंग में जा सकते हैं, स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। ऊपर साइड वाला रॉ इतना ही है। एंड अगर हम मेन्यू में जाए तो देखिए सबसे पहले मैं एक डाउट क्लियर कर देता हूं कि सबसे पहले बात करें अगर हम DSP की, तो कुछ लोग ऐप का नाम पढ़ के सोचते हैं DSP है, बट देखिए ये ग्राफिक्स इक्वलाइजर है, मतलब उसका एक पैटर्न है। देन यहाँ पर जो उसके प्रीसेट्स हैं वो नजर आएंगे आपको, एंड यहाँ पर नॉर्मल फेडर एंड बैलेंस का जो ऑप्शन है वो आपको नजर आएगा, और ये DSP नहीं है, DSP इसे नहीं कहते। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल इक्वलाइजर एंड बैंड है, प्रीसेट्स हैं 10 से 12 बैंड के। देन उसके बाद यहाँ पर ये सबवूफर का अलग से कंट्रोल दिया हुआ है कि सबवूफर के बेस को आप मीडियम लो हाई यहाँ से कर सकते हैं, ये अच्छी चीज लगी, बट DSP इसमें नहीं है। इस बात का आप ध्यान में रख ले रहना, कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है। और एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर आप देखिए ये एंड्रॉइड ऑटो लिखा हुआ है, ये कारप्ले लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे हैं कि प्रॉपर एंड्रॉइड ऑटो का ऐप दिया हुआ है, तो ऐप तो दिया हुआ है, कारप्ले का ऐप दिया हुआ है तो कारप्ले का ऐप भी दिया हुआ है, बट जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे ना, तो हालांकि मैंने तो अभी एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करके रखा हुआ है, बट ये भी जेडलिंक के थ्रू ही हो रहा है। तो देखिए एंड्रॉइड ऑटो का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आने वाला है, एंड उसका जो टच रिस्पॉन्स है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने बताया ना जो चीज़ ईमानदारी से लिखाई हुई रहती है, 4GB रैम 32GB इंटरनल स्टोरेज, उसको स्टीरियो को यूज़ करके पता चल जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देन ये फिर से 60 एंड 40 पार्ट में आ जाएगा। देन यहाँ से स्पॉटिफाई में म्यूजिक वगैरह आप रन करना चाहे तो आप कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देन यहाँ से सारे कॉन्टैक्ट वगैरह आ जाएंगे। देन यहाँ पर एक क्लिक अगर आप करते हैं, ये देखिए, तो यहाँ पर ये जो फ़ोन का इंटरफेस है वो आ जाएगा। मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरुआत में कि टच रिस्पॉन्स ज़्यादा फास्ट नहीं है, ज़्यादा स्लो नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, फैंटास्टिक है टच रिस्पॉन्स। तो वापस आ जाते हैं होम स्क्रीन में। देखिए रिवर्स कैमरे की मैं बात करूँ, फुल HD रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा, आप बिंदास रहिए, और फ्रंट कैमरे को भी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए माई कार वगैरह का ऐप दिया हुआ है। रेडियो के इंटरफेस में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑटो सर्च आपको करना है, ऑटोमेटिक सारे जो स्टेशंस हैं वो सेट हो जाएंगे, तो ऑटो सर्च का फीचर इसमें दिया हुआ है, यहाँ से आप कर सकते हैं। देन अगर मैं BT के इंटरफेस की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डायल पैड आपको नजर आएगा। देन यहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह हैं वो नजर आएंगे। अगर मैं सिंक कर दूंगा तो देन यहाँ से सारे कॉन्टैक्ट हैं, पर्सनल हैं, वो
नजर आएंगे, देन यहाँ से कॉल वगैरह नजर आएगा। थोड़ी देर में ये लोडिंग ले लेता है। बीटी म्यूजिक से चाहे तो बीटी म्यूजिक से भी म्यूजिक को आप रन कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं इसके एप्ट्रॉन वॉइस की, तो ये है जैसे कि अगर आप इसे कमांड देंगे कुछ भी तो तुरंत जो है एक्टिव जो है वो हो जाएगा। इसे हम अभी बंद कर देते हैं। चैट जीपीटी का 1 ईयर का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आपको इसमें फ्री देखने को मिलेगा, उसे आप यूज कर सकते हैं। देन ये है SW लर्निंग, आप लोग स्टीयरिंग व्हील के सारे जो बटन हैं उससे पेयर कर पाएंगे यहाँ से। तो उसका जो प्रॉपर ऐप है वो दिया हुआ है। एक बार सेटिंग में जाके मैं आपको इसका अबाउट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से 4GB रैम है, 32GB इंटरनल स्टोरेज है। एंड यहाँ पर इतनी सारी जो स्पेसिफिकेशन है वो नजर आएगी। देन कार सेटिंग में एक बार जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो है DVR को भी सपोर्ट करता है। अगर आप फ्रंट एंड बैक DVR चलाना चाहते हैं उसे भी ये जो स्टीरियो है वो सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। फैक्ट्री सेटिंग का ऑप्शन है। सिस्टम अपडेट को आप मैन्युअली अपडेट कर सकते हैं। एंड जो माई कार में जाके आप जो है इसका अपडेट जो है चेक कर सकते हैं। MCU वगैरह को आप अपडेट कर सकते हैं। बाकी कैनवस वगैरह लगाते हैं तो ड्राइव सेव में यहाँ से या फिर कुछ भी कैन की जो सेटिंग है उसे आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डोर विंडो अगर लेफ्ट का राइट दिखा रहा है, राइट का लेफ्ट दिखा रहा है तो वो आप जो है कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार मैं आपको जो USB में वीडियो है वो प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो निकल के आने वाली है। देखिए वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक है और इसमें स्प्लिट स्क्रीन भी दिया हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, देखिए इसमें जब आप वाईफाई कनेक्ट करेंगे ना तो उसके वो 5.0 गीगाहर्ट्ज़ के भी बैंड को सपोर्ट करेगा। मतलब 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के भी बैंड को सपोर्ट करेगा, 5.0 गीगाहर्ट्ज़ के भी बैंड को सपोर्ट करेगा। और जिस स्टीरियो में 5.0 गीगाहर्ट्ज़ के बैंड को सपोर्ट करने का फीचर होता है उसमें क्या होता है, एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले की जो वायरलेस कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। अभी देखिए मैंने एंड्रॉयड ऑटो को डिस्कनेक्ट किया है तो यहाँ पर शो हो रहा है ना जेडलिंक, तो ये थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू ही हो रहा है। बस ऐप का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं इसका जो UI है वो अलग अलग है, बट हाँ जो वर्क है एंड्रॉयड ऑटो और कार प्ले का वो जो है जेडलिंक के थ्रू ही हो रहा है। एंड उसके बाद बाकी सारी यही चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब वगैरह एक बार मैं आपको इंटरनेट कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या मतलब स्पीड इसकी रहने वाली है। हॉटस्पॉट को ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ कनेक्ट करके। तो यहाँ पर देखिए वाईफाई जो है कनेक्ट हो चुका है। क्रोम ब्राउज़र में चलते हैं, उसके बाद वहाँ पर हमको स्पीड जो है पता चल जाएगी कि एग्जैक्टली मतलब कितनी स्पीड इंटरनेट कनेक्शन देने के बाद ये मतलब वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर तो वैसे इसका खेल जो है इंटरनेट से भी होता है, बट इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मतलब कितनी देर में। जैसे कि यूट्यूब को क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप लोग इसकी स्पीड को देख सकते हैं कि मतलब क्रोम ब्राउज़र में मैंने यूट्यूब को ओपन किया है। अगर यूट्यूब का ऐप दिया हुआ है, यूट्यूब के ऐप से अगर मैं ओपन करता तो वहाँ पर वो अपडेट वगैरह मांगता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको यहाँ पर ओपन करके चीज़ों को ढंग से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करते हैं। देखिए जब से मैं इस स्टीरियो को यूज़ कर रहा हूँ ना अभी तक भी इसने हैंग या फिर कहीं पर लैग जैसा जो रिस्पॉन्ड है वो हमें नहीं किया है। तो मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोको भी अच्छी चीज़ है। स्टीरियो जब बनाता है काफ़ी अच्छी तरीके से जो बनाता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इतने देर में ये सारी चीज़ों को लोडिंग लेगा। और ये इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो नेट कनेक्शन है वो कैसा है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं शॉर्ट्स वगैरह एक बार देख के देखते हैं। यहाँ पर देखिए लोडिंग टाइमिंग को मतलब इससे पता चल जाता है कि स्टीरियो कितना अच्छा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए ये जो हल्का सा जो लोडिंग ले रहा है ना ये इंटरनेट की वजह से है, ये प्लेयर की वजह से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस स्टीरियो का एक छोटा सा डेमो है वो मैंने आपको दे दिया है, तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लेना। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि 15,000 के प्राइस पॉइंट में ये कैसा स्टीरियो होने वाला है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा। जहां पर आजकल लोग जेमस्टोन वगैरह को परचेस कर रहे हैं ना, या फिर कोई ऐसे ब्रांड पर जा रहे हैं जिसके बॉक्स पे डायमंड 2K स्टीरियो का जो पिक्चर है वो तो लगे रहता है, बट कोई ब्रांड का नाम पता नहीं रहता। मैंने फेक डायमंड 2K स्टीरियो वाली की वीडियो बनाई है, चैनल पे नहीं देखी, जाके जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या स्पेसिफिकेशन पर वहां पर छेड़छाड़ होता है। और मुझसे अगर आप
पूछोगे तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से तो ये अच्छा स्टीरियो है। अगर आपको कोई अच्छा और स्टीरियो लगता है, कोई अच्छे ब्रांड के बारे में आप जानते हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के देखना, हो सकता है कि वो अच्छा हो जाए। बट हाँ, ये भी 15,000 के प्राइस पॉइंट में कोई बुरा नहीं है, क्योंकि मैंने इस स्टीरियो को मल्टीपल कार्स में इंस्टॉल किया है। एंड मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, देखिए इस तरह के स्टीरियो को आपको अगर ऑनलाइन लेना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर मैंने 2 इयर्स वारंटी वाले, अगर आप ब्लॉपंग का स्टीरियो लेते हो, निप्पॉन का स्टीरियो लेते हो, या फिर कोई और बड़े ब्रांड का स्टीरियो लेते हो, तो उसमें भी 2 इयर्स की वारंटी आपको देखने मिलती है। मोको के भी कई ऐसे स्टीरियो हैं पावरफुल जिसमें 2 इयर्स की वारंटी मिलती है। तो 2 इयर्स की वारंटी वाले स्टीरियो अगर आपको ऑनलाइन लेने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां से आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके स्टीरियो परचेस कर सकते हैं। मैंने सारे स्पेसिफिकेशन को रीड करके वहां पर 6-7 जो स्टीरियो हैं वो लगा के रखे हुए हैं। बाकी अगर आपको ये स्टीरियो चाहिए तो आपको आफ्टर मार्केट में जाना पड़ेगा, ये ऑनलाइन नहीं मिलता, आपको इसे ऑफलाइन मार्केट से परचेस करना पड़ेगा। बाकी जो ऑनलाइन स्टीरियो लेना है वो डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। वंदे मातरम।